अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। ओके, तो यासर जान, आपने हैंड रेज़ किया है, कोई क्वेश्चन है आपका? यासर जान। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। मैं प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें, ताकि जो है रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आपके साथ जो है शेयर हो रही है?
जी, एनीवन स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस यस सर। सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 में हम जो है वही जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था अबाउट हाउ टू मेजर द प्रेशर इन द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, उसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक एग्जांपल जो है हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आज जो है कुछ और एग्जांपल जो है उसके ऊपर जो है हम सॉल्व करेंगे। तो अगला जो एग्जांपल 2.6 है। स्टेटमेंट ऑफ एग्जांपल है कि सिंपल मानोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ ऑयल। उसकी जो एक सिंपल मानोमीटर जो है यूज किया गया है इन ऑर्डर टू मेजर द प्रेशर ऑफ ऑयल। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है क्वेश्चन में 0.8 है। फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन, और जो ऑयल है वो पाइपलाइन में जो है फ्लो कर रहा है। इट्स राइट लिप इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर एंड द लेफ्ट लिप इज कनेक्टेड टू द पाइप। का जो राइट लिम्ब है, यानी कि ये वाला जो आपके पास फिगर में भी आपको नजर आए, वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, जबकि जो लेफ्ट लिम्ब है वो कनेक्टेड टू द पाइप है। ये आपके पास जो है पाइप, इसके साथ आपके पास सिंपल मानोमीटर जो है कनेक्टेड है। The center of the pipe is 90 mm below the level of mercury. Specific gravity of mercury is 13.6 in the right limb. जो सेंटर ऑफ द पाइप है, ये आपके पास जो है सेंटर ऑफ द पाइप है, फिगर में आपको नजर आ रहा है, वो जो है 90 mm बिलो है मरकरी के हाइट से। ये आपके पास जो है मरकरी की हाइट है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि 150 mm है। तो क्वेश्चन में कह रहे कि आपके पास जो सेंटर ऑफ द पाइप है वो जो है 90 mm बिलो द सेंटर ऑफ द जो सेंटर ऑफ द पाइप है वो 90 mm बिलो द लेवल ऑफ मरकरी है। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ऑलरेडी गिवन है 13.6 है। If the difference of mercury levels in the two limbs is 150 mm, find the pressure of oil in the pipe. जो टोटल मरकरी की हाइट है वो भी आपको गिवन है, ठीक है, 150 mm है। और हमने जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने जो है प्रेशर ऑफ ऑयल इन द पाइप जो है वो हमने फाइंड करना है, यानी कि पाइप के अंदर इस ऑयल का जो है जो ऑयल फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करने की वजह से कितना प्रेशर जो है इस पाइप के अंदर जो है क्रिएट हो रहा है ऑयल का, तो उस प्रेशर को जो है हमने कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास जो है S1 जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लाइट लिक्विड मीन के वो लिक्विड जो पाइप के अंदर आपके पास फ्लो कर रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S1 से डिनोट किया है, और वो हमारे पास जो है 0.8 के बराबर है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.8। उसके बाद जो है हमारे पास हाइट ऑफ मरकरी अबव द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन इज 90 mm। सेंटर ऑफ द पाइप से लेकर हमारे पास जो मरकरी की हाइट है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 90 मीटर है, सॉरी 90 mm है, मिलीमीटर है। S2 जो है वो भी हमें गिवन है। S2 जो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है जो कि 13.6 है, और H2 जो है हमारा हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है जो कि ऑलरेडी गिवन है अबव द डेटम लाइन, वो भी हमें गिवन है 150 mm। So from the geometry of the manometer, we find that the height of oil column from the datum, that is ZZH1 is equal to 150 minus 90 is equal to 60 mm. So अगर आपने जो है हाइट ऑफ ऑयल कॉलम इन द लेफ्ट लिम्ब, यानी कि इस लिम्ब के अंदर ये H1 हाइट अगर आपने फाइंड करना है, तो टोटल हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है 150 mm है। उससे अगर हम ये 90 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है ये हाइट बच जाता है, जो कि हमारे पास बराबर है 60 mm के। Now let H is equal to gauge pressure in the pipeline in terms of head of water. Let H जो है हमने assume किया कि हमारे पास जो है pressure in the pipe है in terms of head of water, ठीक है, यानी कि हमने जो है इस पाइप के अंदर जो है प्रेशर फाइंड करना है, तो इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है उसको हमने H से डिनोट किया है, which is in terms of head of water. Now we know that the pressure head in the left limb above ZZ is equal to H plus S1 H1, दैट इज इक्वल टू H प्लस इंटू आपके पास जो है ये लेफ्ट लिम्ब के ऊपर आपके पास जो है ये आपके पास जो है लेफ्ट लिम्ब है, ये पूरा फिगर में भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास जो प्रेशर है अबव द डेटम लाइन वो आपके पास बराबर है प्रेशर इन द पाइप प्लस प्रेशर इन दिस H1 सेक्शन। तो प्रेशर इन द पाइप को हमने H से डिनोट किया है, विच इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, जबकि H1 की हाइट H1 जो हाइट है इसके अंदर आपके पास जो प्रेशर है वो आपके पास बराबर है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस लिक्विड इनटू हाइट।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस लिक्विड की हमारे पास जो है S1 ऑलरेडी गिवन है 0.8 है, और H1 आपको ऑलरेडी आपने फाइंड किया जो कि 60 mm के बराबर है. So that will equal to H plus 0.8 into 60, and that is equal to H plus 448 mm of water. ठीक है. सो ये आपके पास जो है लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर जो है आपके पास आ गया. अब जो है आपने जो है सिमिलरली प्रेशर इन दी राइट लिम्ब जो है फाइंड करना है. तो राइट लिम्ब के अंदर आपके पास जो प्रेशर है अबव दी डेटम लाइन वो आपके पास बराबर है हाइट ऑफ दिस कॉलम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस कॉलम, और कोई हेड नहीं है आपके पास. सो S2 multiplied by H2. S2 आपके पास ऑलरेडी गिवन है 13.6 which is the specific gravity of mercury, and H2 is already given which is equal to 150 mm. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. सो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, you will get the pressure in the right limb that is equal to 2040 millimeter of water. So that is equivalent, that's equation 2. Now since the pressure in both the limbs above the ZZ datum is equal, therefore equating equation 1 into, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास जो प्रेशर होता है लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में अबव द डेटम लाइन जो है हमारे पास इक्वल होता है. सो इक्वेट करें इक्वेशन 1 और 2 को. इक्वेशन 1 आपके पास जो है 4H plus 48 एंड इक्वेशन 2 आपके पास है 2040. ठीक है. दोनों को इक्वेट कर ले, 48 को दूसरी तरफ लेकर चले जाए, आपके पास जो है H की वैल्यू आ जाएगी 1992 मिलीमीटर. इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर ले, सो ये आपके पास जो है मीटर में आ जाएगा. 1 मीटर में आपके पास जो है 1000 मिलीमीटर होते हैं. सो H इज इक्वल टू 1.992 मीटर्स ऑफ, ये आपके पास जो है प्रेशर हेड आ गया इन दी पाइप, यानी कि इतना प्रेशर हेड आपके पास जो है पाइप के अंदर जो है मौजूद है. ठीक है. अब हमसे क्वेश्चन में जो है चूंकि प्रेशर मांगा गया है, प्रेशर हेड नहीं मांगा गया, तो हमने जो है प्रेशर फाइंड करना है. तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू ओमेगा H. उस केस में आपके पास जो ओमेगा है वो ऑयल है, इस पाइप के अंदर जो लिक्विड यूज किया गया है वो ऑयल है. ठीक है. ऑयल फ्लो कर रहा है, तो ओमेगा ऑफ ऑयल आपने फाइंड करना है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि 0.8 के बराबर है. आप उसके साथ जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है वो मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास जो है यूनिट वेट ऑफ ऑयल आ जाएगा. तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इनटू H आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 1.992. तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर ले, सो यू विल गेट द टोटल प्रेशर इन द पाइप व्हिच इज इक्वल टू 15.62 किलो पास्कल, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फॉर एग्जांपल 6.2 सॉरी 2.6. अब जो है आप अगर ये आप पूरा प्रोसीजर जो है आपने फॉलो करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रेशर इन द पाइप विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैनोमीटर. अगर आप जो है डायरेक्टली जो है प्रेशर इन द पाइप जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हमने जो इक्वेशन जो है फाइंड किया था कि जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था, ठीक है, सिंपल मैनोमीटर को, उसको आप डायरेक्टली भी जो है यूज कर सकते हैं. जो कि इक्वेशन था हमारे पास H इज इक्वल टू S2 माइनस S1 H1. ठीक है. ये इक्वेशन जो है हमने डिराइव किया था जब पिछली क्लास में जब हम जो है सिंपल मैनोमीटर को जो है स्टडी कर रहे थे. तो इसमें आपके पास S2 13.6 है, H2 आपके पास जो है 150 है, S1 आपके पास जो है 0.8 है और H1 आपके पास जो है 60 है. सारी वैल्यूज को इन दो को मल्टीप्लाई कर ले, इन दो को भी मल्टीप्लाई कर ले, दूसरे से जो है सब्ट्रैक्ट कर ले, तो आपके पास डायरेक्टली H की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1992 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1.992 मीटर्स ऑफ वाटर. ये आपके पास जो है मिलीमीटर नहीं है, मीटर है, यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है. ठीक है. ये आपके पास जो है 1.992 मीटर्स है. तो यहाँ तक आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2.6 है वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. एग्जाम्पल 2.7 है. स्टेटमेंट ऑफ द एग्जाम्पल है, a simple manometer containing mercury was used to find the negative pressure in the pipe containing water as shown in figure 2.7. एक सिंपल मैनोमीटर है जिसके अंदर जो है मरकरी जो है कंटेनिंग मरकरी, उसको जो है कनेक्ट किया गया है एक पाइप के साथ जो कि इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर है, यानी कि पाइप में जो है ऑलरेडी एक नेगेटिव प्रेशर है, उसके साथ जो है सिंपल मैनोमीटर को जो है कनेक्ट किया गया है. जिस तरह फिगर में भी आपको शो हो रहा है कि आपके पास पाइप है, इसके अंदर इसके साथ जो है सिंपल मैनोमीटर को कनेक्ट किया गया है. The right limb of the manometer was open to the atmosphere. Right limb जो है open to the atmosphere है. Find the negative pressure below the atmosphere in the pipe if the manometer reading are given below. manometer reading जो है ऑलरेडी गिवन है, फिगर में भी आपको शो हो रही है. हम जो है प्रेशर इन द पाइप जो है वो हमने फाइंड करना है. सो प्रेशर इन द पाइप जो है हम किस तरह फाइंड करेंगे.
सबसे पहले जो है एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम जो है गिवन डेटा लिखेंगे सोल्यूशन में। गिवन डेटा में हमारे पास जो है H2 है गिवन है, जो कि 50 mm है, जो कि हाइट ऑफ मर्करी है। H1 जो है आपके पास जो है लाइट लिक्विड है, यानी कि या वो लिक्विड जो पाइप के अंदर जो है फ्लो कर रहा है, उसकी हाइट हमें गिवन है 20 mm। S1 आपके पास जो है, चूंकि पाइप के अंदर जो है वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास जो है 1 है। और S2 की स्पेसिफिक ग्रेविटी चूंकि मरकरी है, तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ऑलरेडी नोन है, जो कि 13.6 है। नाउ लेट H इज इक्वल टू गेज प्रेशर इन द पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। H हम जो है एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो गेज प्रेशर है पाइप के अंदर, वो हमारे पास जो है H के बराबर है, जो कि हेड है, प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। ठीक है। So now we know that pressure in the pipe, pressure head in the left limb above ZZ is equal to, अब जो है हमने लेफ्ट लिम्ब ले लेना है, उसके अंदर जो है हमने प्रेशर हेड जो फाइंड कर लेना है, उसके बाद हमने जो है राइट लिम्ब ले लेना है, उसके अंदर जो है हमने प्रेशर फाइंड कर देना है, और दोनों को फिर जो है आखिर में इक्वेट कर लेना है। उससे आपके पास जो है H की वैल्यू डायरेक्ट जो है आ जाएगी। सो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब आपके पास जो है बराबर है प्रेशर इन द पाइप, जो प्रेशर इन द पाइप आपके पास जो है H के बराबर है, विच इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, प्लस आपके पास जो है ये स्मॉल सेक्शन जो 20 mm का नजर है, इसके अंदर आपके पास जो लिक्विड है वो वाटर है। सो S1 H1 आपके पास ये 20 mm हाइट H1 के बराबर है, प्लस S2 जो है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस हैवी लिक्विड यानी कि मरकरी की है, और H2 आपके पास जो है ये 50 mm हाइट है। ठीक है। सो आपके पास S1 H1 S2 की वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करें, आपके पास जो है इक्वेशन 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू H प्लस 700 दैट इज इक्वल टू H प्लस 7, ये H प्लस 0.7 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है, ये है आपके पास जो है H प्लस 0.7। ठीक है, क्योंकि हम 100 mm को जब आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास जो है वो बराबर हो जाएगा 0.7 के। ये आपके पास लेट इक्वेशन 1 हो गया। नाउ द प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब अबव ZZ इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास अब जो प्रेशर हेड है इन द राइट लिम्ब आपके पास जो है 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि आपके पास जो है राइट लिम्ब है, उसके अंदर आपके पास जो है कोई हेड नहीं है। तो अगर आपके पास जो है हेड नहीं है, तो दिस मींस आपके पास जो है कोई प्रेशर नहीं है। सो प्रेशर इन द राइट लिम्ब अबव द डेटम लाइन ZZ इज इक्वल टू 0। ठीक है। Now, since pressure in both the limbs above Z, this ZZ datum is equal, therefore equating equation 1 and 2। क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है above the datum line, दोनों जो में आपके पास जो है सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 को जो है आप इक्वेट कर ले। ये आपके पास जो है इक्वेशन 1 है, और ये इक्वल टू 0 के पास जो है इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 आपके पास बराबर है H प्लस 0.7, अगेन यहाँ पर ये 7 नहीं है, 0.7 है, और आपके पास जो इक्वेशन 2 है वो इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो इक्वेशन 2 है, इससे आप जो है H की वैल्यू फाइंड कर ले। H इससे आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी -0.7। अगेन 7 को आप दूसरी तरफ लेकर चले जाए, ये आपके पास 0.7 है, तो ये आपके पास जो है 0.7 -0.7 आ जाएगा। अब जो है आपके पास जो है पी, हमारे पास जो है हमने चूंकि प्रेशर फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू ओमेगा H। ठीक है, ओमेगा जो है चूंकि आपके पास जो लिक्विड है पाइप के अंदर वो आपके पास वाटर है, तो वाटर का यूनिट वेट आपको ऑलरेडी नोन है, जो कि है आपके पास 9.81। ठीक है, H की वैल्यू आपके पास जो है ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर ली है, जो कि आपके पास बनती है -0.7। ठीक है, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 9.81 आपके पास जो है प्रेशर की वैल्यू जो है आ जाएगी। ठीक है, H की वैल्यू आपके पास जो है -0.7 है, तो -0.7 मल्टीप्लाई बाई 9.81, इससे आपके पास जो है जो भी वैल्यू आती है वो आपके पास जो है यहाँ पर आपने लिख लेनी है। सो P इज इक्वल टू माइनस आपके पास जो भी वैल्यू आती है 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.7। ठीक है, तो इससे आपके पास जो भी वैल्यू आती है तो आपका जो है आंसर हो गया। नेगेटिव साइन आपको शो कर रहा है कि आपके पाइप के अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर है। अगर आप जो है इसके साथ जो है नेगेटिव साइन है वो नहीं लिखना चाहते, तो आप जो है अपने आंसर के साथ ब्रैकेट में जो है वैक्यूम लिख ले। इससे भी मुराद जो है ये होता है कि आपका जो प्रेशर है पाइप के अंदर वो आपके पास जो है नेगेटिव प्रेशर है। ये आपका जो है एग्जाम्पल 2.7 का आंसर है। नेक्स्ट जो है एग्जांपल 2.8 है। स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल है द प्रेशर ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन इज मेजर्ड बाय अ मानोमीटर कंटेनिंग यू ट्यूब्स एज शोन इन फिगर। एक प्रेशर है जो वाटर जो है फ्लो कर रहा है एक पाइपलाइन में। ठीक है,
उसका प्रेशर जो है फाइंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ मानोमीटर, जिसके अंदर जो है मल्टीपल यूट्यूब्स जो है मल्टीपल यूट्यूब्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, जिस तरह फिगर में भी आपको शो हो रहा है। एक ट्यूब ये है, एक ये है, ये है, तकरीबन 3 ट्यूब्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। The measuring fluid is mercury in all the tubes, and tube is and water is enclosed between the mercury columns. The last tube is open to the atmosphere. Find the pressure of oil in the फाइंड द प्रेशर ऑफ ऑयल। ये ऑयल नहीं है, ये वाटर है, ठीक है। शुरू में जो है वाटर है, यहाँ पे गलती से ऑयल लिखा गया है। सो फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन। पाइपलाइन के अंदर हमने जो है प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। मल्टीपल ट्यूब्स के ऊपर जो है कनेक्टेड है, और बिटवीन दी ट्यूब्स जो है मर्करी आपके पास जो है मेजरिंग फ्लूइड है, और बिटवीन दी टू मर्करी लेवल्स आपके पास जो है वाटर जो है क्लोज किया गया है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो है हम गिवन डेटा लिख, गिवन डेटा में हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्यूब्स है वो हमारे पास 3 है। एक ट्यूब आपके पास ये है, एक यू ट्यूब, दूसरा यू ट्यूब आपके पास ये है, और तीसरा यू ट्यूब जो है आपके पास जो है ये है। साथ ही साथ हाइट ऑफ मर्करी इन ईच कॉलम आपके पास जो है 200 mm है। ये आपके पास जो है हाइट ऑफ मर्करी, ये आपके पास जो है डेटम लाइन है, ठीक है, जेड जेड। ये आपके पास जो है यहाँ तक आपके पास जो है तीनों कॉलम में आपके पास जो है मर्करी कॉलम की हेड है। तो एक ये है आपके पास, एक ये है, एक ये है। सो 3 मर्करी हेड हो गए, और इसकी जो हाइट है वो 200 mm है। सो टोटल हाइट ऑफ मर्करी H2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 600 mm। 3 को 3 ट्यूब्स है और एक की हाइट जो है 200 mm है, सो मल्टीप्लाई बाय 3 कर ले, सो आपके पास जो है टोटल हाइट ऑफ मर्करी कॉलम आ जाएगा जो कि बराबर है 600 mm के। नाउ सिंपली total height of water H1 is equal to 300 plus 2 into 200 into that is equal to 700। जबकि जो वाटर कॉलम की हेड है, सो पहले जो कॉलम है ये आपके पास जो है पहला कॉलम है, ये आपके पास जो है सेकंड कॉलम है, ये आपके पास जो है थर्ड कॉलम है। तो पहले कॉलम में जो इसकी हाइट है वो 300 mm है, जबकि बाकी दो कॉलम में इसकी हाइट जो है वो 200 mm है। सो 300 प्लस 2 टाइम्स 200, ये आपके पास जो है टोटल हाइट ऑफ वाटर कॉलम आ जाएगा जो कि बराबर है 700 mm के। नाउ S1 इज इक्वल टू, ये आपके पास जो है यहाँ पर जो लिखा गया S1 इज इक्वल टू 1 बिकॉज द लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप इज वाटर, एंड S2 इज इक्वल टू 13.6 बिकॉज ऑफ मर्करी। चीन के आगे पास जो मेजरिंग फ्लूइड है वो मर्करी है। सो मर्करी का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ऑलरेडी नोन है जो कि 13.6 है। सो S2 इज इक्वल टू 13.6। Now let H is equal to gauge pressure in the pipe in terms of head of सर जी आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है, अभी भी स्लो आ रही है। आवाज क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, जिसको क्लियर है, ये भी जिसने भी कहा कि आवाज स्लो आ रही, काइंडली आप उसको अपना नेट चेक कर लो। बाकी लड़कों को क्लियर जा रही है आवाज, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना लेक्चर। सो आगे पास जो लेट H इज इक्वल टू गेज प्रेशर इन द पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। लेट हम हमारे पास जो H है प्रेशर इन द पाइप है, उसको हमने एज्यूम किया H से कि हमारे पास जो प्रेशर है इन द पाइप वो हमारे पास लेट H के बराबर है, विच इज हेड ऑफ वाटर, विच इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। Now we know that pressure head due to water above ZZ is equal to H plus S1 H1, यानी कि आपके पास जो above the datum line आपके पास जो head of water है in the left limb वो आपके पास जो है बराबर है, ठीक है, H यानी कि प्रेशर है इन दी पाइप प्लस आपके पास जो इस कॉलम के अंदर आपके पास जो हाइट है। तो एक कॉलम हाइट ये है, एक ये है, एक ये है। तो तीनों का हाइट आपके पास जो है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 700 है, और लिक्विड जो है इसके अंदर आपके पास जो है S1 है। सो S1 की वैल्यू आपके पास जो है 1 है, और H1 की वैल्यू आपके पास 700 mm है। सो आपके पास जो इक्वेशन 1 आएगा वो आपके पास जो है बराबर होगा H प्लस 0.7 मीटर्स ऑफ वाटर। नाउ प्रेशर हेड ड्यू टू मर्करी अबव ZZ। सो प्रेशर हेड ड्यू टू मर्करी आपके पास जो है बराबर है S2 इंटू H2। H2 हाइट है आपके पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन को हमने जो है कैलकुलेट किया। H2 की वैल्यू हमारे पास जो है आई है 600 mm। S2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है 13.6। सो S2 मल्टीप्लाई बाय H2 इज इक्वल टू 8160 mm, दैट इज इक्वल टू 8.16 मीटर्स ऑफ
वाटर। तो लेट ये आपके पास जो है इक्वेशन जो है 2 बन गया है। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग जो है डिस्टर्ब होती है। अभी भी किसी और ने जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट की है, तो काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें। तो कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास जो है दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और 2। अब हमारे पास जो है प्रेशर अबव द डेटम लाइन यानी कि जेड जेड इन द लेफ्ट बोथ द कॉलम्स में आपके पास जो प्रेशर है वो इक्वल होता है। सो इक्वेट कर इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 h प्लस 0.7 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 विच इज 8.16 मीटर ऑफ वाटर। 0.7 को आप दूसरी तरफ लेकर चले जाए, ठीक है, तो आपके पास जो है h की वैल्यू आ जाएगी 7.46 मीटर ऑफ वाटर। So this is the total pressure in terms of head of water in the pipe। अब आपने चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने जो है प्रेशर जो है वो फाइंड करना है। तो प्रेशर के लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला है P इज इक्वल टू ओमेगा एच। ओमेगा जो है चूंकि लिक्विड वो पाइप के अंदर जो है वाटर है, सो वो आपके पास बराबर है 9.81 और एच की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आपने जो है कैलकुलेट किया है 7.46। दोनों को मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट द टोटल प्रेशर इन द पाइप दैट इज इक्वल टू 73.2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर or 73.2 kilopascal। So this is the end of our example 2.8। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपके पास जो है हमने जो है ऑलरेडी जो है हमने पढ़ा है कि हमने ऑलरेडी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर के बारे में पढ़ा है। हमने सिंपल मैनोमीटर के बारे में पढ़ा कि हमारे पास जो है सिंपल मैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है और इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। तो सिंपल मैनोमीटर के बारे में हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। अब हम जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो क्या होता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पाइप और इन टू डिफरेंट पाइप्स। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है ये हमारे पास जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू जो है डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है हम मेजर करते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स या टू डिफरेंट पॉइंट्स। यानी कि एक पाइप है उसके में जो है दो डिफरेंट पॉइंट्स है। एक पाइप के अंदर आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है प्रेशर डिफरेंस कितना है, इस डिफरेंशियल मैनोमीटर के थ्रू हम उसको इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली या अगर आपके पास जो है दो डिफरेंट पाइप्स है तो इन दोनों पाइप्स के दरमियान जो है प्रेशर डिफरेंस कितना है उसको जो है हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। A differential manometer in its simplest form consists of a U-tube containing a heavy liquid whose two ends are connected to the points whose difference of pressure is required to be find out। डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास जो है एक यू ट्यूब होता है जिसके अंदर हैवी लिक्विड होता है। हैवी लिक्विड नॉर्मली हमारे पास जो है मरकरी होता है। इसके दोनों एंड जो है उस पॉइंट के साथ जो है कनेक्ट किए जाते हैं जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने जो है प्रेशर डिफरेंस जो है फाइंड करना होता है। Now consider a differential manometer whose two ends are connected to two different points A and B as shown in figure 2.17 A and B। ये आपके पास जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर है जिसके अंदर जो है एक पाइप जो है कनेक्ट किया। ये आपके पास जो यूट्यूब में आपको नजर आ रहा है यू शेप में, ये आपके पास जो है इनवर्ट डिफरेंशियल मैनोमीटर है। ये एक पाइप है जिसके दो पॉइंट्स है ए और बी। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने अगर जो है प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है तो इसके साथ हमने जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर को जो है कनेक्ट कर लेना है। लेट अस assume that the pressure at point A is more than the pressure at point B। लेट हम जो है एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है पॉइंट ए के ऊपर वो मोर देन है एट पॉइंट बी, यानी कि हमारे पास जो प्रेशर एट पॉइंट ए है वो ज्यादा है पॉइंट बी से। A later consideration will show that the greater pressure at A will force the heavy liquid in the U-tube to move downward। This downward movement of the heavy liquid in the left limb will cause a corresponding rise of heavy liquid in the right limb as shown in figure। जब अगर आपके पास जो है पॉइंट ए के ऊपर जो है प्रेशर ज्यादा है पॉइंट बी से, तो इस रिजल्ट क्या होगा कि ये जो हैवी लिक्विड है इसके ऊपर जो है ये लिक्विड जो है इस हैवी लिक्विड के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये हैवी लिक्विड जो है नीचे चला जाएगा। एज ए रिजल्ट आपके पास ये जो लेफ्ट लिम्ब है इसके अंदर आपके पास जो है जो हैवी लिक्विड नीचे चला जाएगा और ये राइट लिम्ब के अंदर आपके पास जो हैवी लिक्विड है वो ऊपर चला जाएगा।
एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर ना तो ये नीचे जाएगा यहाँ से और यहाँ से ना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास ये जो ये पॉइंट कहलाता है डेटम लाइन। उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो लाइन है वो आपके पास जो है डेटम लाइन कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जो है एच आपके पास जो है टोटल ये आपके पास एक हाइट ये आ जाएगी, एक हाइट आपके पास जो है ये आ जाएगी और एक हाइट आपके पास जो है ये आ जाएगी। तो let us take the horizontal surface ZZ at which the heavy liquid and light liquid meet in the left limb as the datum line. Let H is equal to difference of levels of heavy liquid in the right limb and left limb, also known as the reading of the differential manometer. Let H हमने assume किया हमारे पास जो है pressure जो है difference of levels of heavy liquid in the right limb and left limb है, ठीक है। also जो है ये आपके पास जो है या differential manometer की जो है आपके पास जो है reading है। लेट एच ए इज इक्वल टू प्रेशर हेड इन दी पाइप ए। पाइप ए के आपके पास जो अंदर आपके पास जो प्रेशर है, लेट वो आपके पास जो है प्रेशर उसको हमने जो है एज्यूम किया है कि वो हमारे पास जो है एच ए के बराबर है, जो कि है हमारे पास प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। और सिमिलरली एच बी इज इक्वल टू प्रेशर इन दी पाइप प्रेशर एट पॉइंट बी विच इज द प्रेशर हेड इन टर्म्स विच इज द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। ये आपके पास जो कैपिटल एच है ये आपके पास जो है प्रेशर की हाइट है इन द लेफ्ट लिम्ब, ठीक है। और ये स्मॉल एच जो है ये आपके पास जो है डिफरेंशियल मानोमीटर की रीडिंग भी आप इसको कह सकते हैं, या हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इसको आप कह लें। S1 जो है आपके पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लाइट लिक्विड इन द पाइप है, यानी कि जो ए और बी पॉइंट के दरमियान आपके पास जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S1 से डिनोट किया, और जो हैवी लिक्विड है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने जो है S2 से डिनोट किया। Now we know that pressure in the left limb above ZZ is equal to लेफ्ट लिम्ब के अंदर आपके पास ये आपके पास जो है लेफ्ट लिम्ब है, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर में काट ले, ठीक है, इस तरह सेंटर में काट ले तो ये आपके पास जो है लेफ्ट लिम्ब है और ये आपके पास जो है राइट लिम्ब है। ए वाला साइड आपके पास लेफ्ट लिम्ब है और बी वाला आपके पास जो है राइट लिम्ब है, बी वाला साइड। सो लेफ्ट लिम्ब के अंदर आपके पास जो प्रेशर है आपके पास बराबर है प्रेशर इन द पाइप। तो प्रेशर इन द पाइप आपके पास जो है बराबर है एच ए के, प्लस आपके पास जो है ये आपके पास जो रीडिंग है। सो ये हाइट आपके पास जो है टोटल बराबर है कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच के, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S1 से डिनोट किया। सो S1 इंटू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू एच ए प्लस S1 कैपिटल एच प्लस S1 स्मॉल एच। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ प्रेशर इन द राइट लिम्ब आपके पास जो है वो आपके पास बराबर है प्रेशर इन द पाइप। प्रेशर इन द पाइप आपके पास बराबर है एच बी के, विच इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, ठीक है। प्लस आपके पास जो है ये हाइट आपके पास जो है कैपिटल एच के बराबर है, इसके अंदर आपके पास जो लिक्विड है उसके S1 के बराबर है। सो S1 इंटू कैपिटल एच, और ये आपके पास जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास S2 की बराबर है और हाइट जो है स्मॉल एच के बराबर है। सो S2 इंटू स्मॉल एच। तो ये आपके पास जो है टोटल प्रेशर आ जाएगा अबव द डेटम लाइन इन द राइट लिम्ब। सो HB plus S1 capital H plus S2 small h. Let this is equation 2. Now we know that the pressure heads above the datum line in both the limbs are equal, ठीक है। So equate करें equation 1 और 2 को। equation 1 आपके पास जो है बराबर है आपके पास HA plus S1 capital H इक्वेशन 1 आपके पास बराबर है एच ए प्लस S1 कैपिटल H प्लस S1 स्मॉल h, दैट इज इक्वल टू एच बी। इक्वेशन 2 आपके पास बराबर है एच बी प्लस S1 कैपिटल H प्लस S2 स्मॉल h, ठीक है। इसमें से आपके पास जो है S1 कैपिटल H जो है दोनों साइड पे कॉमन है, सो दिस विल कैंसल आउट विद ईच अदर। HB को आप दूसरी तरफ लेकर चले जाए, सो आपके पास जो है फाइनल इक्वेशन आ जाएगा HA माइनस HB इज इक्वल टू S2H माइनस S1H। दैट इज, इसमें आपके पास जो H है वो कॉमन है, सो द H कॉमन ले ले, दैट इज इक्वल टू HA माइनस HB इज इक्वल टू H into S2 minus S1. So this equation will give you the pressure difference between the 2 points, that is A and B.
sometimes the 2 points or the 2 pipes or the 2 points whose difference of pressure is required to be found out are not at the same level, and at the same time the liquids flowing in the 2 pipes are different. In such a case the same principle is applied to obtain the difference of pressure. दूसरे केस में हमारे पास जो है कुछ औकात जो है हमारे पास जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल के ऊपर नहीं होते। एक पार्ट ए में हमारे पास अभी हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट की वो हमने कैलकुलेट की कि हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स थे उसके अंदर हमारे पास जो लिक्विड था वो भी सेम था और जो दोनों पॉइंट्स थे वो भी जो है सेम पोजीशन पर सेम लेवल पर थे, यानी कि उसकी एलिवेशन जो है डेटम लाइन से सेम लेवल के ऊपर थी। जबकि पार्ट बी में दूसरे केस में अगर आपके पास जो दोनों पॉइंट्स है अगर उनका जो लेवल है वो भी जो है सेम नहीं है, यानी कि एक ऊपर है दूसरा नीचे है, और साथ ही साथ अगर आपके पास जो है ये दोनों 2 पाइप्स है तो दोनों के दरमियान अगर जो है डिफरेंट लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है तो उस केस में आपने जो प्रेशर जो है कि प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना तो उसके लिए भी जो है यही सेम प्रोसीजर जो है आपने फॉलो करनी है। किस तरह आपने इसको जो है कैलकुलेट करना है। Now consider a differential manometer whose 2 ends are connected to 2 different pipes A and B and containing different liquids at different levels as shown in figure B 2.17b। एक डिफरेंशियल मानोमीटर ले ले जो कि 2 डिफरेंट पाइप के साथ जो है कनेक्टेड है, A पाइप और B पाइप, और A और B पाइप का लेवल जो है वो डिफरेंट है, यानी कि A पाइप ऊपर है और B पाइप नीचे है और इनके दरमियान जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो भी डिफरेंट है। Let us assume that the pressure at point A is more than the pressure at point B. A little consideration will show that the greater pressure at A will force the heavy liquid to move downward. This downward movement of the heavy liquid in the left limb will cause a corresponding rise of heavy liquid in the right limb as shown in figure 2.17b। अगर हम एज्यूम कर ले कि हमारे पास जो पाइप ए है उसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर है वो ज्यादा है पाइप बी से, तो इस रिजल्ट क्या होगा कि इस यूट्यूब के अंदर आपके पास जो मरकरी है इसके ऊपर जो है ये ए पाइप के दरमियान ए पाइप में आपके पास जो लिक्विड है उसके ऊपर जो है इस मरकरी के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करेगा। एज ए रिजल्ट इसके आप इस यूट्यूब के अंदर आपके पास जो मरकरी कॉलम है राइट लिम्ब के अंदर आपके पास जो है वो उसके अंदर जो मरकरी है वो डाउनवर्ड मूव करेगा क्योंकि उसके ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई हो रहा है। एज ए रिजल्ट राइट लिम्ब के अंदर जो मरकरी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एक पॉइंट आएगा कि इस लेफ्ट लिम्ब में ये तो ना नीचे जाएगा और राइट लिम्ब में ना ऊपर जाएगा। सो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो आपके पास जो है डेटम लाइन कहलाएगी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो दोनों लिम्ब्स है या दोनों पाइप्स है उसके अंदर आपके पास इस पॉइंट के अंदर जो है डिफरेंशियल मानोमीटर में इस पॉइंट के ऊपर आपके पास दोनों जो प्रेशर है वो बैलेंस हो गए हैं। The horizontal surface at which the heavy liquids meets the left in the left limb is taken as datum line. In this case, let ZZ be the datum line as shown in figure 2.17b. Let H1 is equal to height of the liquid in the left limb above the datum line in mm. Let H1 को जो है हमने assume किया हमारे पास जो है प्रेशर है लाइट लिक्विड का जो कि आपके पास जो है लेफ्ट लिम्ब में जो है लिक्विड आपके पास जो है ट्रेवल जो फ्लो कर रहा है। H2 जो है आपके पास डिफरेंस ऑफ लेवल है हैवी लिक्विड का इन द राइट लिम्ब एज शोन इन फिगर। H2 जो है आपके पास जो है हाइट ऑफ हैवी लिक्विड है। हैवी लिक्विड आपके पास जो है डिफरेंशियल मानोमीटर में जो है मर्करी यूज होता है, और H3 आपके पास जो है हाइट ऑफ द लिक्विड है जो कि पाइप बी के अंदर जो है फ्लो कर रहा है। HA is equal to pressure head in the pipe A and HB is equal to pressure head in the pipe B। पाइप ए के अंदर आपके पास जो प्रेशर है उसको हमने HA से डिनोट किया और पाइप बी के अंदर आपके पास जो लिक्विड है जो प्रेशर है उसको हमने HB से डिनोट किया, which are the pressure in terms of head of water in both the pipes। S1 और S1 में आपके पास जो है S1 आपके पास जो है लिक्विड आपके पास जो पाइप ए के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको हमने S1 से डिनोट किया। पाइप बी और सिमिलरली आपके पास जो हैवी लिक्विड है यानी कि मर्करी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S2 से डिनोट किया, और पाइप बी के अंदर आपके पास जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S3 से डिनोट किया। Now we know that pressure in the left limb above ZZ is equal to HA plus S1 H1। किस तरह यहाँ के पास जो है फॉर एग्जांपल आप इसको सेंटर में अगर काट दें तो यहाँ के पास जो है A वाला साइड लेफ्ट लिम्ब और B वाला साइड राइट लिम्ब, तो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब आपके पास जो है प्रेशर इन द पाइप प्लस आगे पास इस हाइट के अंदर जो प्रेशर है, तो इस हाइट के अंदर आगे पास जो प्रेशर है वो आगे पास बराबर है स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी इस लिक्विड का S1 है और हाइट जो है H1 है।
सो HA प्लस S1 आपके पास जो है टोटल प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर इन दी लेफ्ट लिम। सिमिलरली प्रेशर इन दी राइट लिम आपके पास जो बराबर है HB यानी कि प्रेशर इन दी पाइप प्लस इस H3 हाइट में आपके पास जो लिक्विड है, H3 हाइट में आपके पास जो लिक्विड है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने H3 से डिनोट किया और हाइट को H3 से। सो प्रेशर इन दिस सेक्शन इज इक्वल टू S3 प्लस S3 इंटू H3 और साथ ही साथ जो आगे पास जो है ये हाइट जो है आपके पास H2 के बराबर है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S2 से डिनोट किया। सो S2 मल्टीप्लाई बाय H2 विल गिव यू द प्रेशर इन दिस सेक्शन। सो आगे पास जो प्रेशर है इन द राइट लिम आपके पास बराबर है H2 प्लस H3 प्लस HB। ये आपके पास जो है लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now, since the pressure in both the limbs above the datum line are equal, so equating equation 1 and 2, equation 1 आपके पास जो है HA plus S1 H1 और is equal to equation number 2 is equal to S2 plus S3 plus HB। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन आ गया। अब इससे आपने अगर जो है दोनों पाइप्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, सो HA minus HB जो है will give you the total pressure difference and that will be equal to S2 plus S3 और ये S1 जो है इस साइड पे आ जाएगा और HB इस साइड पे। सो HA minus HB is equal to S2 plus S3 minus S1। So this equation will give you the total difference of pressure between the two pipes। एग्जाम्पल जो है इसके ऊपर हम सॉल्व करें। एग्जाम्पल 2.10, एक स्टेटमेंट ऑफ द एग्जाम्पल है कि डिफरेंशियल मानोमीटर इज कनेक्टेड एट 2 points A and B at the same level in the pipe containing an oil of specific gravity 0.8. Shows a difference in mercury level as 100 mm. Determine the difference in pressure at the 2 points. एक पाइप है जिसके ऊपर जो है 2 पॉइंट्स A और B है जो कि सेम लेवल के ऊपर है और उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो हमारे पास जो है ऑयल है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है 0.8। मरकरी की जो हाइट है वो हमारे पास जो है गिवन है 100 mm है। हमने जो है डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है बिटवीन द 2 पॉइंट्स जो है वो हमने जो है फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास जो है S1 गिवन है, S1 इज इक्वल टू 0.8 और H इज इक्वल टू 100 mm। ये आपके पास जो है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है एंड S2 इज इक्वल टू 13.6 जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है। नाउ वी नो दैट प्रेशर इन द लेफ्ट लिम अबव ZZ, प्रेशर इन द लेफ्ट लिम आप फाइंड कर अबव द ZZ। सो वो आपके पास जो है बराबर है प्रेशर इन द पाइप प्रेशर एट पॉइंट A वो आपके पास बराबर है HA के, व्हिच इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर प्लस S1 इनटू दिस हाइट। ये हाइट आपके पास बराबर है कैपिटल H प्लस 100। सो S1 into H plus 100। इससे आपके पास जो इक्वेशन 1 आ जाएगा जो कि बराबर है HA plus S1 H1 plus 100 S1 mm। ये आपके पास लेट इक्वेशन 1 आ गया। नाउ प्रेशर इन द राइट लिम वो आप फाइंड कर ले। प्रेशर इन द राइट लिम आपके पास जो है बराबर है HB which is pressure in the at point B which is pressure in terms of head of water at point B plus ये हाइट। इस हाइट के अंदर आपके पास जो लिक्विड है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है और हाइट जो है H कैपिटल H प्लस ये S2 इसके अंदर आपके पास जो लिक्विड है वो मरकरी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S2 से डिनोट किया, उसकी हाइट जो है हमारे पास जो है 100 mm है। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेट बोथ इक्वेशन 1 and 2 as the pressure in both the limbs above the datum line are equal. So HA plus S1 capital H plus 100 S1 is equal to equation 2 which is HB plus S1 capital H plus 100 S2। इसके अंदर आपके पास जो है S1 capital H बोथ साइड के ऊपर कॉमन है, so this will cancel out with each other and we will get HA minus HB is equal to 100 S2 minus 100 S1। 100 कॉमन ले लें, S2 minus S1 कर लें तो S2 की वैल्यू आपके पास जो है 13.6 है और S1 की वैल्यू आपके पास जो है 0.8 है। So you will get 12.8 multiply by 100 कर ले, so you will get the total difference of pressure between the 2 points A and B that is equal to 1280 mm, that is equal to 1.28 meters। So this is the total difference of pressure between the 2 points in terms of head of water। Now to calculate the pressure difference between the 2 points हमारे पास जो है इक्वेशन है P is equal to omega H। इस केस में आपके पास जो H है वो बराबर है प्रेशर बिटवीन द टू डिफरेंट पॉइंट्स, प्रेशर हेड बिटवीन द टू डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज HA minus HB। सो ओमेगा इज इक्वल टू
आपके पास जो है ओमेगा ऑफ ऑयल आपके पास बराबर है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि 0.8 है और वाटर का यूनिट वेट हमें ऑलरेडी नोन है 9.81 है। HA माइनस HB आपके पास जो है बराबर है 1.28। सो मल्टीप्लाई कर ले इनको, यू विल गेट द टोटल डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स P इज इक्वल टू 10.04 किलो पास्कल एंड दिस इज द आंसर फॉर एग्जांपल 2.10। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज। The pressure above or below the atmospheric pressure may be easily measured with the help of a Bourdon's tube pressure gauge. जो Bourdon's tube हमारे पास जो atmospheric pressure है above the atmospheric pressure या below the atmospheric pressure, वो pressure जो हमारे पास above the atmospheric pressure हो या below the atmospheric pressure हो उसको हम easily जो है measure कर सकते हैं with the help of a Bourdon's tube pressure gauge. A Bourdon's tube pressure gauge in its simplest form consists of an elliptical tube ABC bent into an arc of a circle as shown in figure 2.23. This bent up tube is called the Bourdon's tube. Bourdon's tube जो है हमारे पास जो है प्रेशर एक ट्यूब है, प्रेशर ट्यूब है। Bourdon's tube जो है हमारे पास प्रेशर गेज है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास जो है कंसिस्ट होता है एक इलेक्ट्रिकल ट्यूब में। ABC एक इलेक्ट्रिकल ट्यूब है जिसको बेंड किया गया होता है सर्कल में, ठीक है, सर्कुलर शेप में, जिस तरह फिगर में भी आपको शो हो रहा है। और इस बेंड ट्यूब को जो है कहते हैं Bourdon's tube. When the gauge tube is connected to the fluid whose pressure is required to be found out at sea, the fluid under pressure flows into the tube. जब भी किसी प्रेशर का हम किसी लिक्विड का हमें प्रेशर जो है फाइंड करना होता है तो इसको हमने जो है उस पाइप के साथ जो है कनेक्ट करना होता है एट पॉइंट C, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एज ए रिजल्ट जो लिक्विड है इसके अंदर आपके पास जो है स्पीड प्रेशर के साथ जो है फ्लो करेगा। The Bourdon's tube, as a result of the increased pressure, tends to straighten itself. Since the tube is encased in a circular cover, therefore it tends to become circular instead of straight. With the help of a simple pinion and sector arrangement, the elastic deformation of the Bourdon's tube rotates the pointer. This pointer moves over a calibrated scale, which directly gives the pressure as shown in figure. आप जब भी किसी पाइप के अंदर आपने प्रेशर जो है कैलकुलेट करना तो आपने इस बोर्डन ट्यूब के उसके साथ जो है कनेक्ट कर लेना है। जिससे आप उसको कनेक्ट करेंगे उस पाइप के अंदर साथ जो है बोर्डन ट्यूब को कनेक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट जो लिक्विड है इस ट्यूब के अंदर एंटर होगा और इस ट्यूब के थ्रू जो है इसके अंदर जो है फ्लो करेगा प्रेशर के साथ। तो ये जो ट्यूब है ये अपने आप को जो है स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि ये जो है सर्कुलर केस में जो है इसको इनक्लोज किया गया होता है, बंद किया गया होता है, तो रिजल्ट ये जो है सर्कुलर डायरेक्शन में अपने आप को जो है स्ट्रेट करने की कोशिश करता है, मूव करने की कोशिश करता है। एज ए रिजल्ट ये जो है चूंकि आगे जो है कनेक्ट किया गया होता है आपके पास जो है सिंपल पिनियन और सेक्टर अरेंजमेंट के साथ, एज ए रिजल्ट इस प्रेशर की वजह से, इस फ्लूइड की प्रेशर की वजह से, इस पाइप के अंदर, इस ट्यूब के अंदर प्रेशर की वजह से ये जो स्केल है, ये जो पिनियन है, सिंपल पिनियन और सेक्टर अरेंजमेंट है, इसके थ्रू जो है ये स्केल जो है ये जो आपको जो नजर आ रहा है ये जो है मूव करता है, ये पॉइंटर मूव करता है ओवर अ कैलिब्रेटेड स्केल, ठीक है, स्केल के ऊपर जो है मूव करता है। और रिजल्ट ये डायरेक्टली आपको जो है प्रेशर की वैल्यू जो है दे देता है कि आपके पास जो है इस पाइप के अंदर जो है कितना प्रेशर है। सो इस तरीके से हम जो है बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज के जरिए जो है हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ पाइप। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। ये कीप ये क्या होता है सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कीप ये। दूसरा क्वेश्चन जो है 2.8 नंबर एग्जांपल सर, थोड़ा शॉर्टली एक्सप्लेन करें सर। क्या एक्सप्लेन करूं उसमें? एग्जांपल 2.8 और सर एक दूसरा क्वेश्चन जो है कीप ये
किलो पास्कल जो है सर ये किस चीज की यस सर किस चीज के बराबर है सर? इस यूनिट के सर यूनिट वगैरह केपीए सर जो ये है क्या ये है? आपके पास जो है यूनिट है प्रेशर का। प्रेशर को जो है हम इस यूनिट से जो है केपीए से जो है इसको हम डिनोट करते हैं। केपीए आपके पास जो है बराबर है किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। किलो न्यूटन 1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 किलो पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर है यूनिट का। क्लियर होगा? यस सर। सर दूसरा क्वेश्चन सर 2.8 नंबर एग्जांपल सर थोड़ा शार्टली एक्सप्लेन कर दे। अच्छा, 2.8 एग्जाम्पल में जो है ये आपको मैं फुल करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आपके यस पास सर। जो है एक पाइप है। ये आप सर्कुलर शेप में आपको नजर आ रहा है फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये आपके पास एक पाइप है, इसके अंदर जो है वाटर जो है फ्लो कर रहा है प्रेशर के साथ। हमने जो है इसका जो है प्रेशर जो है कैलकुलेट करना है। तो इसके साथ जो है मल्टीपल यू ट्यूब्स वाला जो है सिंपल मानोमीटर जो है कनेक्ट किया गया है। ये मल्टीपल ट्यूब्स वाला जो है, मल्टीपल ट्यूब से मुराद के उसके अंदर जो है एक से ज्यादा ट्यूब्स है उस सिंपल मानोमीटर में। ठीक है। सो आपके पास जो है जो यू ट्यूब्स है, ये इनके जो यू पोर्शन है, ये यू वाला पोर्शन, इसके अंदर आपके पास जो है मरकरी होता है। जब भी आप इसको किसी पाइप के साथ जो है कनेक्ट करते हैं जिसके अंदर लिक्विड जो है फ्लो कर रहा होता है प्रेशर के साथ, तो एज ए रिजल्ट ये क्या करता है, ये लिक्विड इस मरकरी के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करता है। एज रिजल्ट ये इस लिम्ब के अंदर ये नीचे चला जाता है और इस लिम्ब के अंदर जो है ऊपर चला जाता है इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रेशर। तो इस केस में आपके पास जो है ऐसा हुआ है कि आपके पास जो है डिफरेंट ट्यूब जो है मल्टीपल ट्यूब जो है कनेक्ट किए गए हैं इसके साथ, जिसके अंदर जो है मरकरी है और दो मरकरी कॉलम्स के दरमियान आपके पास जो है उसके अंदर वाटर है। तो रीडिंग्स जो है आपको फिगर में जो है शो की गई हैं। मरकरी की रीडिंग्स आपके पास जो है आई है 200। एक मरकरी कॉलम की रीडिंग आपके पास जो है 200 mm के बराबर है। हमारे पास जो है यहाँ पर जो मरकरी की कॉलम है वो हमारे पास तीन है। एक ये है, एक ये है और एक ये। सो ये तीन हो गए। एक की हाइट जो है आपके पास 200 mm है, तो तीन की हाइट आपके पास बराबर है 3 × 200, जो कि आपके पास जो है 600 mm के बराबर है। सिमिलरली आपके पास जो लाइट लिक्विड है जो पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, उसकी हाइट आपके पास जो पहला कॉलम है एक ये है, सेकंड कॉलम ये है और थर्ड कॉलम ये है। पहले कॉलम की हाइट ज्यादा है थोड़ी सी, उसकी हाइट आपके पास उसके अंदर जो हेड है वो आपके पास जो है 300 मिलीमीटर के बराबर है, जबकि बाकी दो के अंदर आपके पास जो है 200 mm के बराबर है। ये उसकी जो है रीडिंग क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो आपके पास जो टोटल हाइट ऑफ लाइट लिक्विड है या वो आपके पास जो है बराबर हो जाएगी 300 प्लस 2 टाइम्स जो है 200। सो ये आपके पास जो है H1 के बराबर है। सो 300 प्लस 2 × 200 दैट इज इक्वल टू 700 mm। तो ये आपके पास जो है टोटल हाइट ऑफ वाटर कॉलम आ गई जो कि 700 के बराबर है। हमारे पास जो हमने एज्यूम किया कि हमारे पास जो प्रेशर है इन दिस पाइप वो हमारे पास बराबर है H के, जो कि है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। ठीक है। सो अब हमने जो है प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले जो है हम प्रेशर कैलकुलेट करके ड्यू टू वाटर अबव द डेटम लाइन, के वाटर की वजह से हमारे पास जो है डेटम लाइन के अंदर हमारे पास कितना प्रेशर आ रहा है अबव द डेटम लाइन। सो वो हमारे पास बराबर है प्रेशर इन द पाइप प्लस आपके पास जो है ये हाइट ऑफ कॉलम जो है वाटर का जो है आपके पास बराबर है 700 mm। ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास जो है S1 के बराबर है। सो H प्लस S1 H1 इज इक्वल टू आपके पास जो है H प्लस 1 इंटू 700। 1 आपके पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है और 700 आपके पास जो है H1 की वैल्यू है। तो आपके पास जो है इक्वेशन 1 आ जाएगा H प्लस 0.7 मीटर्स ऑफ वाटर। सिमिलरली आपने जो है प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम वो आपने जो है फाइंड करना है। सो मरकरी कॉलम की हाइट हमें ऑलरेडी हमने फाइंड की जो कि बराबर है 600 mm के, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है, तो S2 हमारे पास बराबर है 13.6 के। So 13.6 multiplied by 600 will give you 8.16 meters. Let this is equation 2. So अभी हमने शुरू से हमने पढ़ा कि हमारे पास जो प्रेशर है above the datum line वो हमारे पास बोथ जो है बोथ द लिम्स में हमारे पास जो है इक्वल होता है। सो इक्वेट करें, इक्वेट मीन के दोनों इक्वेशन को आप इक्वल ले लें। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इज 0 H प्लस 0.7 एंड इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 8.16। इससे आप जो है H की वैल्यू निकाले। सो H इज इक्वल टू 7.46 मीटर ऑफ वाटर। सो आपके पास ये H की वैल्यू आ गई जो कि प्रेशर है इन द पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, यानी कि प्रेशर है लेकिन किस केस में है, हेड के केस में है, हेड के केस में है।
कि आपके पास जो है प्रेशर शो हो रहा है इन केस ऑफ हेड ऑफ वाटर जो है शो हो रहा है कि आपके पास जो है इतना हेड है, सो हेड से आप डायरेक्टली जो है प्रेशर जो है फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेट ऑफ दैट लिक्विड। सो लिक्विड का इस केस में आप जो है P इक्वल टू ओमेगा एच, पी प्रेशर का फॉर्मूला है P इक्वल टू ओमेगा एच। एच की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 7.46 फाइंड आउट की गई है, और ओमेगा जो है वाटर है, क्योंकि पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो वाटर है। सो वाटर का यूनिट वेट हमारे पास जो है 9.81 के बराबर है। सो टोटल प्रेशर इन पाइप आपके पास आ जाएगा 73.2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 73.2 किलो पास्कल। किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आपके पास जो है बराबर है किलो पास्कल के, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को हम इसे डिनोट करते हैं। क्लियर है? किसी और का कोई क्वेश्चन हो? बस सर क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आपका जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप लोग जो है मीटिंग लीव कर लें।